एक्सरसाइज 6.1 क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 12 फिर से देखते हैं एक बार। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। व्हाट इज द रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ बबल व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। जब रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा तो क्या वॉल्यूम रेट होगा वो आपको निकालना है। तो देखो रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग, आप मेंशन करेंगे सिंस रेडियस ऑफ एयर बबल is increasing किस रेट से? at rate of 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो ये सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है बबल का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो देयरफॉर कौन चेंज हो रहा है? रेडियस। कैसे चेंज हो रहा है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dr/dt दैट इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। फर्स्ट वैल्यू वी ऑब्टेन हियर, पहली वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ कैसे आया? रेडियस चेंज हो रहा था तो चेंज इन रेडियस dr हो गया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा था तो अपॉन t करते हैं। तो यहां पर dr/dt इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम। आप मेंशन करेंगे बबल का शेप कैसा होता है। बबल इस टाइप का होगा, स्फेरिकल होता है, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो आप मेंशन करेंगे सिंस volume of spherical bubble is equal to, क्या लिखते हैं इसको? v is equal to 4/3 pi r cube। क्लियर हो गया? निकालना क्या था आपको? रेट चेंज। व्हाट इज द रेट ऑफ वॉल्यूम, इसका रेट क्या निकालना है, मतलब रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम dv/dt करना है। तो आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, बोथ साइड, दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएशन कर दिया। v का हो जाएगा dv/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ 4/3 पाई r क्यूब। देखो 4/3 पाई आपका कांस्टेंट है, तो 4/3 को बाहर ले आएंगे आप, d/dt ऑफ r क्यूब। अब यहां पर 4/3 पाई और देखो r क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 3r², तो राइट है 3r²। क्लियर हुआ? तो यहां पर हमने मेंशन कर दिया इतना। और दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ये कि ये d/dr ऑफ r क्यूब कर सकते हैं। r का विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है, d/dt है ना, तो d/dt हमेशा t का ही करते हैं, d/dt t का करते हैं, d/dx x का करते हैं। सिमिलरली आपका d/dr ऑफ r हो सकता है, हमने तो विद रिस्पेक्ट टू t किया है। t को क्यों किया है? क्योंकि रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना था आपको, और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही दिया है, यहां पर भी दिया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर सेकंड। इस यूनिट से पता चल जाता है कौन में सेकंड है, तो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हैं। तो ये आपका dv/dt हमने निकाला था, तो हमने सेम मेंशन किया। तो यहां पे d/dt ऑफ r क्यूब तो हम कर नहीं सकते, इसको कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करना होगा? तो राइट हियर 4/3 पाई, राइट हियर dv/dt दैट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? 4/3 पाई इनटू, इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो ये d/dt है, तो इसको आप ऐसे लिखते हैं d/dr ऑफ r क्यूब मल्टीप्लाई dr/dt। क्लियर हुआ क्या था? देखो मैं dr से अगर dr कैंसिल करता हूं तो दोबारा से d/dt यही वाली टर्म आ जाएगी, तो मैंने इसको dr से मल्टीप्लाई किया, dr से डिवाइड। ऐसा करने का पर्पस ये था कि जिससे हमारा डिफरेंशिएशन इजीली हो सके r क्यूब का। तो नाउ द रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम dv/dt दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब का कितना हो जाएगा? 3r² हो जाएगा, और इनटू dr/dt। वैल्यू ऑफ dr/dt इज 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो 1/2। अब देखो 3 कैंसिल आउट, 2 2 4, देयरफॉर रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम dv/dt इज इक्वल टू 2r²। वॉल्यूम का रेट चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम का यूनिट साइड सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो इतना। तो इतना वॉल्यूम पर सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इज चेंजिंग, वो चेंज हो रहा है। उन्होंने पूछा था रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालो व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो आप मेंशन करें व्हेन r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, r आपका 1 सेंटीमीटर है, तो देन dv/dt दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 into r² मींस 1 ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा, 1 × 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। दैट इज आवर आंसर। आई होप इट इज क्लियर, पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन यू कैन मार्क और डायरेक्ट सेंड। Okay, take a screenshot of it. Then next question.